यो दरबार एक अतो चर्चित है आज ही दुनिया में कि खाटू श्याम का नाम से दुनिया भी धाम ने जान रही है भाई। भी दरबार को नाम खाटू श्याम है की बदौलत, एक भक्ति की बदौलत है भाई। बर्बरिक है एक भक्तिगत तो माता रानी की, और श्याम को बिना, श्री कृष्ण को बिना आशीर्वाद दोनिया को ही आशीर्वाद हुई हो। आज अच्छाई को दरबार बैठे पूज रही हो है। देखो अच्छाई के साथ कुछ बुराई भी जाबो करे थे कि कुछ जनता तो दर्शन के लिए भक्ति भाव से जाओ, कुछ आनंद के लिए भी जाती है। समझ रहे हो तो मेरी बात ने? तो बी तरह से ई दरबार में भी हारे के सहारा एक माता रानी को दरबार भी है जी को नाम है भूदोली धाम। आप बच्ची कत्ती हार चुकी जी, कत्ती तकलीफ में जी, कत्ती परेशानी में जी, आप बच्ची था ना खुद ही अपनी खुशी बताओगी भाई। अब जोर से बोलोगे भाई। माता रानी के दरबार में वीर गांव से आई हूँ मैं, सिगाना से आगे खेतड़ी बुआने पास। माता रानी दरबार पर मैं आई जी, बहुत दुखी थी। मेरे को समझ में को नहीं मैं क्या करूं। मेरे बेटे का नौकरी का पैसा दे दिया 17 लाख रेलवे लगाने का, मैं भी मैं डूबगा को लग गया। बेटा भी समझ से बाहर हो को कणु को मान रहे को। माता रानी दरबार पर आने पर मेरे बेटे नौकरी मिल गई प्राइवेट, और माता रानी के प्रसाद ले पहले तनख्वाह में 2100 रुपया भेजा मेरे बेटे को। कत्ती मिली भाई? अरे माता रानी पार करेगी मेरा पैसा वापिस आने का। बच्चा ना तनखा कत्ती मिली मैंने की ये बच्ची की अति बड़ी समस्या ही कि गलती इंसान सोती आई है, और हमेशा गलती इंसान हो भी जावा चाहे तो वह पता कौन चले कहीं इंसान सोती आई है। ये परिवार से एक गलती अति बड़ी होगी कि 17 लाख को कर्जो कि कोई इंसान उतार सके जी के भाई। और जी इंसान का 17 लाख को कर्जो है तो भी की मानसिकता अच्छी रहेगी बुरी रहेगी भाई? क्योंकि वो हमेशा सोचते ही रहो कि भाई भी पैसा न कहीं से उतारू, कहीं से धंधो करूं, कहीं से कटे के करूं, के खाऊ के पीऊ, तो वो हमेशा परेशानी में ही चलते रहो। क्योंकि जीवन भी को परेशानी से घिर जाओगे और एक समय आर वो अंत करवा की कोशिश करोगे। भैया बात सही है गलत है? तो आज यह बच्ची भीड़ गांव से आवे खेतड़ी झुंझुनू कंसु आ कंडीशन ही बच्ची की ही, लेकिन आज माता रानी का आशीर्वाद से यह बच्ची थोड़ी खुशी का मार्गदर्शन पर आई है कि बच्चों प्राइवेट जॉब करवा लागो। बच्चों बोले होगो, कोई प्रार्थना करे होगो कि माता रानी जय मैं सरकारी जॉब कर लूंगा या मैं कुछ तरक्की करूंगा तो मैं मेरी तनख्वाह में सु माता रानी के दरबार पर कुछ रुपया की भेंट निकालूंगा। कत्ती सी भाई? 2100 रुपया। 2100 रुपया माता रानी का भेंट वो बच्चों निकाल दियो, खुशी खुशी भेज दियो। एक खुशी को काम तो ही हो, वो कहते खुशी मिलता है तुरंत बोलवारी कर दिया। तो वो मार्गदर्शन आगे बढ़वा के लिए इंसान के लिए बहुत ही सरल और सटीक तरीको है। और कुछ ये कहे कि वो कहते खुशी मिले बाद में जनता में कुछ इंसान ये कहे कि बोलवारी कौन करे, क्योंकि वो अपना रास्ता में बाधा धीरे धीरे वापस उत्पन्न करेगो। और इंसान का धीरे धीरे बाधा होगी ना तकलीफ वापस कि भैया वही तो बोलवारी सबसे पहले करोगा। पहली बात तो यह है, या तो कोई बोलोगा नहीं क्योंकि माता रानी थोड़ी खची कि भाई बोलवारी बोलो, क्योंकि इंसान लालच करे है और लालच के पीछे भागे। क्योंकि इंसान का दुख है तो सुख में बदलवा के लिए इंसान एक उन्हें 1000 बार कोई भी कोई प्रार्थना करते रहो और बोलवारी भी बोलते रहे। करबा को हकदार कौन है भाई? भी न फिर जोर से बोलोगा मुंह से एक बार भाई। बोलवारी करबा को हकदार वो ही होगा जो बोलवारी बोल दियो, कोई भी देवी देवता की बोल दियो, लेकिन बिना पूरी जल्दी कर दियो क्योंकि आगे खुशी का मार्ग जल्दी ही निकलेगा। मेरे 17 लाख रुपया निकले 50,000 रुपया माता रानी को। आप बच्चे हैं खजे कि 17 लाख मेरा जय कर्ज चुका देगी तो 50,000 रुपया मैं माता रानी के वापस भेंट चढ़ाऊंगी। तो जयकारो लगाओ भैया की खुशी दे। जय माता रानी की, जय कलकत्ते वाली की, जय चीड़ भवानी की, जय काला धोला भैरू की, जय पंचमुखी हनुमान जी महाराज की,
आशा करो ही बच्ची की खुशी के लिए कि माता रानी इन्हें थोड़ो सो मार्ग और आशीर्वाद और साहस यहाँ को दे कि 17 लाख को कर्जों को जल्दी से जल्दी फ्री हो जावे। और हमेशा प्रार्थना ही करते रहूंगी भाई, जा तू खुशी रहेगी तेरे 17 लाख को कर्जों फ्री हुए को भाई। ताली बजाओगे भाई इस चीज के लिए। अब एक ही हो जो कि परीक्षा दिए बाद में नौकरी लाग जाए, तनख्वाह की तो जरूर सब नो बुक रहे कि महीना पर तनख्वाह होगी। अब सेवक भी खड़े आ जाए, सोच रहे होगे कि लाडू तो चाहे अविनाश जी, लाडू एक लियोगा तो दो, तो सेवक का होगा भाई, भोग लगा दिया। पहली बात तो जो माता रानी की सेवा करी बिना खुश करी गुड़ली आ गाओ भाई। बी के बाद में दूसरी आकी ही बच्ची है जो भक्ति भाव से खुश कर रखी है माता रानी, जो आज माता रानी का चरणा में बैठी है, क्योंकि भाव जो राखोगा जो चरणा तक पूछोगा जो ही आगा होगा भाई। अब धीरे धीरे हमारा सेवक है जो सेवा दे रहा, सेवक बने तकलीफ झेल रहे थे, कुछ कष्ट भी झेल रहे थे, दिन में जल्दी आ रहे थे, 4 बजे उठा रहे थे, शाम ने 10 बजे पूछ रहे थे जने, तो सेवक बने थे भाई। जने एक दू या दो दू सेवक ने लो भाई। जो भी सेवक है दरबार का आगा होगा भाई। एक सेवक है जो अभी माता रानी को वीडियो बना रहे है, तो बाद में सबके बाद में दे दूंगा क्योंकि फिर वीडियो अधूरो रह जाओगे। अब आगे जो मेरा मम्मी पापा भी है तो बान भी प्रसादी देवा को हक है कौन भाई, जनता सब बता जो भाई। तो खड़े और दियो या बैठा ना दियो, जोर से बोलोगा भाई। आगे ना सामान हो भाई, लेबा को तो मेरो हक है मम्मी पापा कंसु। कि अये खेबो करा कि माँ बाप का हमेशा लेता ही आया था और लेता ही रहूंगा, क्योंकि माँ बाप इंसान एक अये की चीज हो बोकरे कि दुनिया में कठे कौन मिलेगी भाई। यार दोस्त भी मिल जाओगा, पैसा भी मिल जाओगा, मकान भी मिल जाओगा, गाड़ी भी मिल जाओगा, घोड़ा भी मिल जाओगा, बंगलो भी मिल जाओगे, लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिलेगा भाई। जो माँ बाप की सेवा करो जो तो मान लो भवसागर से पार है, और जो नहीं करो वो दर दर की ठोकर में भैया पार है। अब मैं देबा लायक तो कोन्या, लेकिन माता रानी को प्रसाद है तो बटे तो सभी जोड़ी बांट सका जा, कि मैं भी बांटूंगा और ये भी बांटेगा। तो खुशी को प्रसाद मेरा पापा जी ने भी दूंगा और यो खुशी को प्रसाद मैं मेरी माता जी ने भी दूंगा, क्योंकि आकी बदौलत में अठे तक आयो हूं। क्योंकि मेरा मम्मी पापा कदे भी मन या कौन किया भक्ति मत करे तू, कि मैंने एक ही रास्ता दिया कि कोई दुखिया ने दुख दूर करवा के लिए तू तेरो कर्म करतो रहे, मैं इतना बाधा में कौन डाला। बीएससी बीएड हूं मैं, दिल्ली इंटरव्यू दे लियो 2-3 बार एएसआई की एसआई की, लेकिन एक ही मंजूरी है ही कोने कि मैं नौकरी लागू, क्योंकि की मंजूरी यह है कि जगत की सेवा कर और मेरी सेवा कर, दुनिया का कष्ट न दूर करवा। तो जयकारो लगाओ कि मैंने मेरा माँ बाप को रास्ता चुनवा के लिए भी दे रखा है। माता रानी की